नमस्कार दोस्तों। तो मैं पुनः एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूँ करंट अफेयर को लेकर के। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूँ। जिस तरह से हम हर रोज आपसे के बीच पर पेश करते आ रहे हैं ट्रिक, तो आज हम फिर से एक नए ट्रिक के साथ उपस्थित हैं। और ट्रिक में आज हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है और उन लिपियों को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। और आज देखेंगे हम लोग हर रोज की तरह करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहले वन लीनियर करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग विस्तार में कुछ करंट अफेयर को देखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करें दोस्तों। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है। आधार कैंसर संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर वी शांता का 93 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं जो हमारे करंट अफेयर में प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। जापान और भारत ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में 20% हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की समीरा फाजली को व्हाइट हाउस में नेशन इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नामित किया है। ब्रिटेन देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहर बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। और आगे चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं जिसको हम लोग विस्तार से भी जानेंगे। भारत 20 लाख कोविशील्ड डोज बांग्लादेश को फ्री करेगा प्रदान। भारत में अब तक कुल 3,81,305 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही भूटान के बाद अब भारत सरकार बांग्लादेश को कोविड-19 वैक्सीन की डोज मुफ्त में देने का निर्णय ले रही है। साथ ही कई अन्य देशों जैसे मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य राष्ट्रों को भी कोविड-19 के फ्री कोविशील्ड डोज देने की तैयारी कर रही है। ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारत ने 2 हार्बर क्रेन आपूर्ति किया। 18 जनवरी 2021 को दिए गए जानकारी से पता चला कि 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारत ने 2 मोबाइल हार्बर क्रेन MHC की आपूर्ति की है। माल चढ़ाने उतारने की दिशा में इससे मदद मिलेगी। चाबहार के शाहिद बहेश्ती बंदरगाह की व्यवस्थाओं में इन क्रेन की तैनाती होगी। भारत और ईरान के बीच इस बाबत समझौता हुआ है। भारत और ईरान के बीच ये समझौता 23 मई 2016 को हुआ था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव परविंदर लाहिरी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं अंबुजा नेयोतिया समूह के हर्षवर्धन नेयोतिया और वेरवाल से संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर JD परमार ट्रस्ट के गैर राजनीतिक सदस्य हैं। इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें
अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, और अंत में हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि को याद रखने का ट्रिक। तो ट्रिक है दोस्तों बागी आँख। बागी आँख, बागी आँख को यदि आप याद रख लेते हैं तो दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई लिपि को इस सेंटेंस के द्वारा याद कर सकते हैं। बागी आँख, जहाँ पर ब का मतलब ब्राह्मी, गी का मतलब ग्रीक, या का मतलब आरमाइक और ख का मतलब ख्रोष्ठी है। तो दोस्तों सम्राट के अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक और ख्रोष्ठी लिपि का समावेशन हुआ था। इन्हीं लिपियों में उनके शिलालेखों में सूचनाओं को उद्धृत किया गया था। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है और आप हर रोज इसी तरह से करंट अफेयर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।